नमस्कार दोस्तों, प्रदीप नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। मतलब ट्रांसपोर्टेशन किसका? फूड का, वाटर का एंड ऑक्सीजन का। इन तीनों चीज़ों का शरीर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब शरीर के वेरियस पार्ट्स तक, यानी कि डिफरेंट सेल्स तक इन तीनों चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है, वो इस चैप्टर में कवर करेंगे। आइए देखते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, वाटर की एंड फूड की। अब इन तीनों चीज़ों को शरीर के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना होता है। शरीर के डिफरेंट पार्ट यानी कि हर एक सेल्स तक पहुंचाना होता है। हर एक सेल्स तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? और दूसरा, जो एनिमल्स हैं उनमें वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी उन स्थान तक करना पड़ता है जहां से वो रिमूव किए जा सकते हैं, यानी कि एक्सक्रेटा वगैरह स्थान तक रिमूव किए जा सकते हैं। तो ये सब कैसे अचीव होता है? ये सब कैसे होता है? हम फिगर 11.1 में देख रहे हैं। एक हार्ट है और ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स, ये पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं। तो इनका ये काम होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं वो ये करती हैं। ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी की हर एक सेल तक ये फूड को, वाटर को एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और इन सब को मिलाकर, हार्ट को मिलाकर, जो ये वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनको मिलाकर इस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन करता है सब्सटेंसेस का इन द बॉडी। इस चैप्टर में हम कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल्स में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। दोस्तों, चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन क्या है? हम एयर को इनहेल करते हैं अपने नोस्ट्रिल्स की हेल्प से और वो लंग्स में पहुंच जाती है। फिर वो एयर यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर, लंग्स यानी कि ये तो हार्ट है दोस्तों, लंग्स साइड में होते हैं, वो लंग्स में पहुंच जाती है। अब ये ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स से हमारे शरीर के वेरियस पार्ट्स तक भी पहुंचती है, जो ये ऑक्सीजन रिच एयर है, और ये डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है, जहां जाके ये ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन करती है। फूड वहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर रहता है, वहाँ जाके फूड का ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज़ करती है। वहाँ पे सेल्स डिफरेंट फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल को, वो एनर्जी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन की हेल्प से। तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टू वेरियस सेल्स, डिफरेंट सेल्स तक इसी सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाती है कि यहाँ सेल है, एक यहाँ सेल है, एक यहाँ सेल है, एक यहाँ सेल है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं नोस्ट्रिल से, तो वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाती है, हर एक सेल्स तक पहुंच जाती है। कैसे? इस सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। तो आइए सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पोर्शन है ब्लड। ब्लड मेन है क्योंकि ब्लड में ही डिसॉल्व होकर सारी चीज़ें डिफरेंट पार्ट तक पहुंचती हैं। ब्लड दोस्तों, क्या होता है जब हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है, कट लगते ही ब्लड फ्लोज आउट, खून निकलता है। पर यह खून होता क्या है? ब्लड इज़ ए फ्लूइड यानी कि फ्लूइड होता है तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड पदार्थ उसको फ्लूइड बोलते हैं। विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे की खून वाली नसों में, रक्त वाली नसों में बहता है। और इसके मेनली इसका काम क्या होता है? इस ब्लड का मेन काम क्या होता है? यह ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंसेस को? लाइक डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हम डाइजेस्ट कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। पहला काम क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के वेरियस पार्ट्स में। दूसरा काम क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देता है। दूसरा काम हुआ लंग्स से ऑक्सीजन लेकर डिफरेंट बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना।
ताकि वो अपना उधर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके और एनर्जी रिलीज़ हो सके, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है 10 चैप्टर में। और तीसरा इसका मेन काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है उन ऑर्गन्स के पास जहाँ से उसको रिमूव किया जा सकता है, यानी कि एक्सक्रीशन किया जा सकता है। तो हाउ डज ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये कैरी कैसे करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने के लिए। देखिए दोस्तों, ब्लड इज़ कंपोज ऑफ ए फ्लूइड, एक फ्लूइड से बना होता है, एक तरल पदार्थ से बना होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा यानी कि जो ब्लड है वो प्लाज्मा से बना होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल सस्पेंडेड रहती हैं, मतलब तैरती रहती है। बहुत टाइप की सेल्स होती हैं प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर भी कुछ टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। वाई द कलर ऑफ द ब्लड इज़ रेड, ये हम अभी देखते हैं कि कलर क्यों रेड होता है। जो प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं उनमें से एक सेल है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो इस ही हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। तो इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है, यह हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है, मिल जाता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यह बाइंड कर जाता है, मतलब जुड़ जाता है, और इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, सभी सेल्स तक ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यदि नहीं होगा शरीर में, हमारे ब्लड में, तो शरीर के सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। तो दूसरा जो सेल होता है ब्लड में उसको बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल, WBC। और ये WBC जो है वो फाइट करता है जर्म से जो कि एंटर कर जाते हैं बॉडी में विद फूड या फिर विद एयर एंटर कर जाते हैं, उससे फाइट करता है। दोस्तों, एक बार वो जो गिर जाता है जब वो खेल रहा होता है और उसके नी में चोट लग जाती है, चोट लगती है तो ब्लड बाहर आता है उसके कट में से, पर कुछ टाइम बाद वह नोटिस करता है कि ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग हो रही थी वो अपने आप रुक जाती है और एक डार्क रेड क्लॉट बन जाता है और वह जो है उस कट को प्लग कर देता है, उस कट को बंद कर देता है अपने आप। तो बूझो पजल हो जाता है, भाई ये कैसे हुआ। तो ये क्लॉट, एक थक्का बोलते हैं हिंदी में, ये थक्का जो बनता है वो एक अनदर टाइप ऑफ सेल की प्रेजेंस के कारण बनता है। उस अनदर टाइप की सेल को बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो ये थर्ड टाइप की सेल प्रेजेंट होती है ब्लड में। फर्स्ट इज़ रेड ब्लड सेल RBC, द सेकंड इज़ वाइट ब्लड सेल WBC एंड थर्ड इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। जब हमारे को कोई चोट लगती है, कट लगता है, ब्लड बाहर आता है और वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो जो थक्का बनता है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड टाइप ऑफ सेल इन आवर ब्लड विच इज़ कॉल्ड प्लेटलेट। नाउ ब्लड वेसल्स, शरीर में डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जिनमें से ब्लड बहता है, जिन नसों में से वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। हम जानते हैं कि इनहेलेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं तो फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है फिल कर देती है हमारे लंग्स को। हमारे लंग्स में फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है लंग्स में। उसके बाद इस ऑक्सीजन को शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक, यानी कि अल्टीमेटली डिफरेंट सेल्स तक। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, अभी जो ब्लड करता है पिकअप वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड करके बाकी जो भी और भी वेस्ट है वो ब्लड पिकअप करता है इन सेल से, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक पहुंचाना होता है फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड।
इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक पहुंचाना होता है। ये मान लीजिए लंग्स हैं दो, यह लंग्स तक वापस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना होता है थ्रू हार्ट के थ्रू, क्योंकि हार्ट ही इस ब्लड को पंप करता है, फ्लो कराता है। हार्ट का मेन काम होता है फ्लो कराना, तो यहाँ तक पास करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। तो इस काम के लिए 2 डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, एक ये वाली ब्लड वेसल्स और एक ये वाली ब्लड वेसल्स। एक ऑक्सीजन रिच एयर को ले जाएगी, एक वेस्ट को लेके जाएगी लंग्स तक थ्रू हार्ट। तो 2 टाइप की मेनली ब्लड वेसल्स होती हैं, एक को बोलते हैं आर्टरीज और दूसरी को बोलते हैं वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स। आइए आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज मेनली ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन रिच एयर को, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ब्लड को, मतलब ये ऑक्सीजन रिच एयर ब्लड में मिलकर हमारे हार्ट में पहुंच गई, हार्ट से फिर आगे जाएगी डिफरेंट सेल्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है थ्रू हार्ट। और क्योंकि ब्लड इनमें से बड़ा रैपिडली फ्लो करता है और हाई प्रेशर से फ्लो करता है, तो जो आर्टरीज होती है वो थिक एंड इलास्टिक होती हैं। थिक होती है, थोड़ी मोटी होती हैं और इलास्टिक वाल से बनी होती हैं। आइए इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 11.1। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। जैसे फिगर में देखिए, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर अपनी रिस्ट की इनर साइड में ऐसे प्लेस करनी है। तो आप कुछ थ्रोबिंग मूवमेंट फील करेंगे, ऐसे धक धक की मूवमेंट, यहाँ पे थ्रोबिंग मूवमेंट फील करेंगे, मतलब नस ऊपर नीचे धड़कती सी आपकी फील होएगी, आपको ऐसा फील होएगा। तो ये थ्रोबिंग मूवमेंट क्यों होती है? तो इस थ्रोबिंग मूवमेंट को मेनली बोलते हैं पल्स। ये थ्रोबिंग मूवमेंट जो होती है इसको पल्स बोला जाता है। और यह क्यों होती है? यह इसलिए होती है क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज में हमारी ब्लड फ्लो कर रहा है। आर्टरीज यानी कि वेनसें जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी पल्स होती है वो काउंट करो। और जो 1 मिनट में जितनी भी पल्सेस होती हैं उसको पल्स रेट बोला जाता है, पल्स रेट। तो आपका पल्स रेट क्या है वो काउंट करो। एक नॉर्मली एक पर्सन का पल्स रेट इन रेस्टिंग पोजीशन 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। फाइंड आउट द अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील पल्सेस। शरीर में और भी पार्ट्स हैं जहाँ पे ऐसे आपको थ्रोबिंग मूवमेंट फील होएगी हाथ रखने से, वो शरीर में वो बॉडी पार्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स की और अपनी पल्स रेट जो है वो रिकॉर्ड करें। और इस नीचे टेबल दी गई है 11.1, इसमें फिल करें यहाँ नेम एंड पल्सेस पर मिनट और उनको कंपेयर करें, भाई किसकी पल्स रेट ज़्यादा है किसकी कम है। और ये पल्स रेट एक्टिविटीज़ चेंज होती है उसके दौरान भी घटती बढ़ती है। और दूसरे टाइप की ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको वेन्स बोलते हैं। वेन्स ये कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। फिगर में देखिए ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे कैपिलरीज और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, बॉडी टिश्यूज़। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ये कैरी करती हैं वेन्स और बैक टू हार्ट, और दोबारा से उसको हार्ट में ले जाती हैं। और इनमें वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है, थोड़ी पतली होती है कंपैरेटिवली आर्टरी के कंपैरिजन में। इसमें वाल्व लगे होते हैं जिससे कि यहाँ बीच में वाल्व लगे होते हैं जिससे कि ब्लड ओनली टूवर्ड द हार्ट ही फ्लो कर सकता है। साइड में देखिए दोस्तों, बूजो का एक कन्फ्यूज़न है। बूजो ने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है कि आर्टरीज हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को।
आर्टरीज़ की डेफिनेशन में देखिए ऊपर, आर्टरीज हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को और वेन्स हमेशा कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। ठीक है, तो ये हम फिगर में अब समझते हैं। आर्टरीज हमेशा कैरी करती हैं यहाँ से हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेन्स जो है वो कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को टू द हार्ट के अंदर लेके जाती हैं। बट बूझो का कन्फ्यूज़न है पल्मोनरी आर्टरी को लेकर। पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली आर्टरी और ये वाली वेन्स को लेकर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है जो ये है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। बट हमने ऊपर पढ़ा है कि आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है, पर ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, आर्टरी और वेन्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि पहले भी बताया है। आर्टरी वो ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरी यानी कि धमनियाँ वो ब्लड वेसल होती हैं जो हार्ट से ब्लड को लेती हैं और डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। मतलब हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक, हार्ट से ब्लड निकल रहा है, डिफरेंट पार्ट तक जा रहा है, तो उन ब्लड वेसल को बोलते हैं आर्टरी। और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट में ब्लड को लेके जाए, हार्ट में वापस ब्लड को लेके जाए, उसको वेन्स बोलते हैं, उसको सिराएं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं सिरा। क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वह हार्ट से ब्लड को लेके जाती है बाहर की तरफ, तो इसलिए इसको आर्टरी बोलते हैं, ना कि वेन, नॉट ए वेन। साइड में बूझो कन्फ्यूजन भी ऐसे ही था, इसलिए इसको आर्टरी बोला जाता है, क्योंकि यह हार्ट से ब्लड को लेके जाती है बाहर की तरफ। और हार्ट से लेके जाती है लंग्स की तरफ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच तो होगा ही, क्योंकि ये मतलब बाहर लंग्स में लेके जाएगी और हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस से उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाल देंगे। और दूसरा है पल्मोनरी वेन्स। तो इनको वेन्स क्यों बोलते हैं? वेन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड को हार्ट के अंदर की तरफ लेके आती हैं और यह है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आती हैं, और इसलिए इनको पल्मोनरी वेन्स ही बोला जाता है। ओके दोस्तों, नाउ क्लियर द पॉइंट। और साइड में पहेली ने भी यही समझाया है हमारे को। रेफर फिगर 11.3, इसी फिगर को दोबारा रेफर करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आर्टरीज ये आगे चल के छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टिश्यूज़ के पास पहुंचने पर, टिश्यूज़ जो हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसको टिश्यू बोलते हैं। जब ये सेल्स तक पहुंचती हैं, टिश्यूज़ तक पहुंचती हैं, तो बहुत स्मॉलर ट्यूब्स में, बहुत थिन, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। उन पर्टिकुलर सेल्स तक, पर्टिकुलर टिश्यूज़ तक वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो इन एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स को बोलते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हैं इधर, और ये कैपिलरीज जॉइन करती है टू फॉर्म वेन्स। वेन्स से ये जॉइन हो जाती है और जो कि एम्प्टी होती हैं हार्ट में जाके, और हार्ट में जाके ये इधर एम्प्टी हो जाती है। ब्लड डोनेशन। दोस्तों देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो फैक्ट्रीज़ में या फिर कंपनीज़ में नहीं बनाया जा सकता, और उसकी अनअवेलेबिलिटी के कारण हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमारे को वॉलंटरी यानी कि हमारी इच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहिए, और यह ब्लड डोनेशन हार्मलेस होता है, हमारे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और पेनलेस भी होता है। थोड़ा सा ही दर्द होता है, ज़्यादा नहीं होता। मैंने भी डोनेट किया है, और इससे प्रीशियस लाइव्स हम सेव कर सकते हैं। और जो ये ब्लड होता है वो डोनेट किया जा सकता है इन हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। हाँ दोस्तों, ये देख लेना कि ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट प्लेसेस पे ही ब्लड डोनेट करें, और ये ब्लड डोनेटेड ब्लड होता है वो स्टोर कर लिया जाता है विद स्पेशल केयर इन द ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक में स्टोर कर लिया जाता है, और ब्लड डोनेट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वह सर्टिफिकेट आप ब्लड बैंक में दिखाकर ज़रूरत के टाइम पर अपने रिलेटिव्स या अपने किसी फ्रेंड के लिए ब्लड वहाँ से ले सकते हैं। नाउ हार्ट। आइए दोस्तों, अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन यानी कि शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो कंटिन्यूसली बीट करता है, मतलब धड़कता है, कंटिन्यूसली धड़कता है, और एक पंप की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड
ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट, जो कि ब्लड अदर सब्सटेंसेस अपने में घोल के रखता है, जैसे ऑक्सीजन रिच एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर अपने में घोल के रखता है, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए एक पंप का काम करता है। जैसे कि साइड में फिगर में दिखा था हमने, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड अदर पार्ट्स तक पहुंचता है और अदर पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। तो यह मूव कैसे करता है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है ब्लड की, वो हार्ट के कारण होती है। हार्ट पंप करता है ब्लड को आर्टरीज़ के अंदर और वह डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचता है और फिर इस पंपिंग के कारण ही ब्लड वापस हार्ट में पहुंचता है। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। एक ऐसा पंप को इमेजिन करो जो सालों तक बिना रुके चलता रहे। क्वाइट इम्पॉसिबल होगा ये चीज़, कोई ऐसा पंप नहीं होगा, परंतु एक पंप ऐसा है, वो हार्ट है जो बिना रुके सालों तक अपने आप चलता रहता है। आइए अब हार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स की साइड में ही वहीं पे हार्ट मौजूद होता है, चेस्ट कैविटी में है। और हार्ट की लोअर टिप जो है स्लाइटली टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है टूवर्ड द लेफ्ट, जैसे कि फिगर 11.1 में देखा है हमने। ये देखिए दोस्तों, टूवर्ड लेफ्ट थोड़ा टिल्टेड रहता है। नाउ होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड योर पाम। अपनी हथेली के अंदर अपनी फिंगर्स को होल्ड करके एक फीस्ट बनाए, एक मुट्ठी बनाए। तो एग्जैक्टली यही साइज़ आपके, रफली यही साइज़ आपके हार्ट का होता है। क्या होगा दोस्तों यदि ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स हो जाए? तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हार्ट में 4 चैम्बर बने होते हैं और अपर के 2 चैम्बर्स को बोला जाता है एंट्रिया। सिंगुलर में हम उसको एंट्रियम बोलेंगे। फिगर में देखिए, दिस इज़ राइट एंट्रियम, ये वाला पोर्शन राइट एंट्रियम और ये वाला पोर्शन लेफ्ट एंट्रियम। ये ऊपर के 2 चैम्बर्स को बोला जाता है एंट्रिया और नीचे के 2 चैम्बर्स को बोला जाता है वेंट्रिकल्स। दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, ये अपना राइट वेंट्रिकल है और ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये पार्टीशन जो है, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। उनको आपस में मिक्स होने से ये जो है 4 चैम्बर इनको रोकते हैं। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग को समझने के लिए स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ योर हार्ट की राइट साइड, फिगर 11.3 में जो दिखाया है उसकी राइट साइड से स्टार्ट करें और एरोज़ को फॉलो करें। ये फिगर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और एरोज़ को फॉलो करें इस टाइप से। ये एरोज़ को मतलब हार्ट में से यहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड निकलता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है, वो हार्ट में जाता है। इस तरह से पूरी कंप्लीट फंक्शनिंग हम समझ सकते हैं एरो को फॉलो करके। और ये एरो जो है वो शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड कैसे जाता है उसको ये एरोज शो कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ दोस्तों, पहली का एक क्वेश्चन है, हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है और कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है? यानी कि 2 पार्ट है, जैसे कि लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है और ये एक पार्टीशन है बीच में जो कम्प्लीटली 2 हाफ्स में डिवाइड करता है हार्ट को। तो आइए इस फिगर के द्वारा इसको देखते हैं। दिस फिगर, ये देखिए दोस्तों, ये है पल्मोनरी वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स हमेशा वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट के अंदर की तरफ लेके जाती हैं, उनको हमेशा वेन्स बोलते हैं। हार्ट के अंदर लेके जाती हैं जो ब्लड को, बाहर से अंदर की तरफ। तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से अंदर लेके जा रही हैं हार्ट के। तो ऑब्वियसली ये पार्ट हार्ट का, यानी कि लेफ्ट पार्ट हार्ट का, हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगा।
ये लेफ़्ट एट्रियम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है और ये कम्प्लीटली 2 हाफ्स में डिवाइड है। नाउ दोस्तों देखिए, ये पार्ट यहाँ से ये जा रही है, ये जा रही है यहाँ पे, ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी क्या होती है? हमेशा जो ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ लेके जाती है, हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को लेके जाती है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रही है। लंग्स की तरफ लेके जा रही है तो ऑब्वियसली ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बाहर लेके जा रही है, इसलिए ये पार्ट, राइट पार्ट ऑफ हार्ट ऑलवेज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। नाउ हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, जो हमने ऊपर हार्ट पढ़ा है उसके डिफरेंट 4 चैम्बर्स थे, जो उनकी वॉल्स हैं वो मसल्स से बनी होती हैं, मसल से। और ये मसल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ती हैं, रिलैक्स यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती हैं। तो इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट, उसको एक हार्ट बीट बोलते हैं। यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन होना और एक बार रिलैक्सेशन होना, इस दोनों को मिला के एक हार्ट बीट बनती है। और यह हार्ट बीट कंटिन्यू रहती है हमारी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमेशा चलती रहती है हार्ट बीट। अपने किसी हाथ को लेफ़्ट साइड ऑफ योर चेस्ट रख के देखें, चेस्ट की लेफ़्ट साइड में रखें तो आप हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। डॉक्टर्स होते हैं वो हार्ट बीट को फील करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये वाला स्टेथोस्कोप होता है, इसका यूज़ करते हैं। ये स्टेथोस्कोप मेनली करता क्या है, ये एम्पलीफाई कर देता है साउंड ऑफ द हार्ट को। हार्ट की जो आवाज़ होती है, धक धक की आवाज़ होती है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है, उस आवाज़ को अच्छे से सुन पाते हैं डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की हेल्प से। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है, इसको बोलते हैं चेस्ट पीस, जिसको चेस्ट पर लगाते हैं। इसमें सेंसिटिव डायफ्राम होता है और 2 ईयर पीस होते हैं, ये 2 ईयर पीस होते हैं जिनको ईयर में लगाते हैं। और इनको जॉइन करने वाली एक ट्यूब होती है जो इस पार्ट को जॉइन करती है। डॉक्टर्स को क्लू मिलता है स्टेथोस्कोप्स के द्वारा कंडीशन ऑफ योर हार्ट के बारे में। आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, कैसे धक धक कर रहा है, तेज़ी से कर रहा है, स्लो कर रहा है, उसमें स्टेथोस्कोप से सुनकर वो आइडिया लगाते हैं। नाउ एक स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाते हैं विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस, ईजिली जो अवेलेबल है, उसको हम एक्टिविटी से देखेंगे। एक्टिविटी 11.2। एक छोटा फनल लेंगे 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फनल मतलब कीप, जो घरों में कीप होता है उसे लेंगे। उसके एक सिरे में रबर ट्यूब फिक्स करेंगे। यहाँ पर एक सिरा जो लेके उसमें एक रबर ट्यूब ऐसे फिक्स कर देंगे और दूसरे सिरे में बैलून या फिर रबर सीट को स्ट्रेच करके उसमें अच्छे से फिक्स कर देंगे। और अभी इसका ओपन माउथ, ट्यूब के ओपन माउथ को अपने एक कान में यहाँ पे रखेंगे ऑन योर ईयर, और इसके दूसरे सिरे को, दूसरा सिरा यानी कि ये वाला सिरा को अपने चेस्ट पे रखेंगे, अपने हार्ट के पास, चेस्ट पर नियर योर हार्ट। अभी लिसन करेंगे केयरफुली, क्या आवाज़ हमारे को सुन पा रही है, क्या आवाज़ हमारे को सुनाई दे रही है। डू यू हियर ए रेगुलर थम्पिंग साउंड, क्या कोई थम्पिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है। यही थम्पिंग साउंड आपकी हार्ट बीट है। तो अभी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट मतलब थम्प किया, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट हुई वह काउंट कीजिए और दोबारा से हार्ट बीट काउंट करें आफ्टर रनिंग फॉर 3, 4 और 5 मिनट, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करें। अभी अपनी खुद की पल्स रेट और हार्ट बीट को रिकॉर्ड करें और अपने दोस्त की को करें वाइल रेस्टिंग, रेस्ट करते हुए, और आफ्टर रनिंग, रनिंग करते हुए इन टेबल 11.2। टेबल 11.2 में यहाँ पे हार्ट बीट को और पल्स रेट को वाइल रेस्टिंग और आफ्टर रनिंग 4 और 5 मिनट हार्ट बीट और पल्स रेट को रिकॉर्ड करें अपनी और अपनी फ्रेंड की। तो क्या हार्ट बीट में और पल्स रेट में आप कुछ रिलेशन देख पा रहे हैं?
ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज। हर एक हार्ट बीट एक पल्स रेट जनरेट करती है आर्टरीज में, और द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ योर हार्ट बीट। आप पल्स रेट, जो आपका पर मिनट पल्स रेट आ रहा है, वही है आपका हार्ट बीट का रेट। मतलब हार्ट भी उतनी बार ही बीट हो रहा है, उतनी ही बार धड़क रहा है। हार्ट के वेरियस चैम्बर्स का ये रिदमिक बीट करना, ये रिदमिक धड़कना ही मेंटेन करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वो इसी के कारण होता है। और इसी के कारण ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस सब्सटेंसेस का टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरियस सब्सटेंस यानी कि फूड, ऑक्सीजन रिच एयर एंड वाटर का डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अभी बूजो सोच रहा है कि कुछ एनिमल जैसे कि स्पंज एंड हाइड्रा, क्या उनके पास भी ब्लड होता है? जो एनिमल्स होते हैं स्पंज एंड हाइड्रा जैसे, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जिस पानी में वो रहते हैं वहीं से उनको फूड मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। जैसे पानी उनके अंदर एंटर करता है तो उसी के द्वारा उनके शरीर में फूड एंड ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, और वही पानी उनके शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी मूव आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसलिए इन एनिमल्स को किसी सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ब्लड, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है एक सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, और अदर वेस्ट का रिमूवल कैसे होता है उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, उन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस होता है, और उसकी डिस्कवरी उन्होंने की। बट उस टाइम पे करंट ओपिनियन क्या था कि ब्लड जो है वो ओसिलेट करता है इन वेसल्स ऑफ द ब्लड। ओसिलेट करता है मतलब आगे पीछे ऐसे होता रहता है, ओसिलेशन होता है ब्लड का। तो इसकी थ्योरी किसी ने नहीं मानी, तो इसका मजाक उड़ाया गया और इसको सर्कुलेटर बोलने लग गए, भाई ये सर्कुलेटर है। और उसने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को भी खो दिया, जो उसके मरीज़ थे उसके पास, वो भी चले गए सोच के। परंतु उसकी डेथ से थोड़ा पहले, हाउएवर बिफोर ही डाइड, हार्वेज का जो आइडिया था अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का जो आइडिया था वो जनरली एक्सेप्ट कर लिया गया था एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अभी तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल पढ़ा। अब अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट होते हैं उनका रिमूवल एनिमल्स में कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।